जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय, सदा ही जय। तो आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो से बता रहा हूँ कि मैं उन लीलाओं के वर्णन कर रहा हूँ जो बाबा जी ने महासमाधि के बाद की। बाबा जी ने कैसे महासमाधि के बाद लोगों की रक्षाएं की, लोगों को दर्शन दिए। और बाबा जी, मेरा पूरा विश्वास है बाबा जी हमारे आसपास ही हैं, यहीं कहीं हैं, बस उनको याद करना है और वो आ जाते हैं। ऐसे ही लीला शुरू करते हैं। देवकमता दीक्षित जी थे जो बाबा जी के बहुत प्रिय भी थे और बहुत बड़े भक्त भी थे। वो दीक्षित जी उनको गुरु कहते थे। तो वो वृंदावन आश्रम के ट्रस्टी के मेंबर भी थे। तो उन्हें मीटिंग में जाना था, पर उनका ना जाने का मन नहीं कर रहा था। और जिस दिन उन्होंने जाना था, यानी मीटिंग अटेंड करनी थी, उसी दिन दीक्षित जी के घर के बरामदे में सुबह सुबह एक साधु आकर बैठ गया। तो दीक्षित जी ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया। तो साधु ने बोला, मैं तो वृंदावन से आया हूँ। तो दीक्षित जी बोले, मुझे भी आज अपने गुरु के कार्य से वृंदावन जाना था, पर दिल नहीं कर रहा। इस पर वो साधु बोले, गुरु के कार्य के लिए कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कोई देर नहीं करनी चाहिए, कभी गुरु का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो दीक्षित जी ने बोला, हामी भरी और बोला, अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और जैसे ही वो घर के अंदर गए और कुछ खाने के लिए लेके आए तो देखा वो साधु गायब। अरे बहुत आगे पीछे देखा, इधर उधर देखा, सब जगह देखा, पर वो मिले ही नहीं। फिर वो दीक्षित जी समझ गए कि अच्छा ये तो बाबा जी खुद आए थे, जो बोलने आए थे। तो उसी समय दीक्षित जी तैयार हुए और 9 बजे की ट्रेन पकड़ी और मीटिंग अटेंड करने वृंदावन चले गए। और उस दिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए और निर्णय लिए गए। ऐसे ही दूसरी कथा है, ऐसे ही देवकमता दीक्षित जी ने निर्णय लिया कि वो लखनऊ से कानपुर मिनी बस में जाएंगे। और जैसे ही वो बस में चढ़े और वो आगे वाली सीट में बैठना चाहते थे, पर देखा कि वहां पे ऑलरेडी एक पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी ने दीक्षित की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। दीक्षित जी ने उस स्माइल का मतलब नहीं समझे और सोचा कि ये सोच रहा है कि मेरे को उस सीट पर बैठना चाहिए। खैर, जैसे ही बस चलने को हुई वो आदमी उठा और बस से उतर गया। ये देखकर दीक्षित जी लपक कर आगे वाली सीट पर बैठ गए। कानपुर से पहले बीच में बीच में रास्ते में बस का भयंकर एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें वो सीट का व्यक्ति भी था जहां पहले दीक्षित जी जाकर बैठ गए थे। दीक्षित जी को मामूली चोटें आई और फर्स्ट एड के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब दीक्षित जी को विश्वास हो गया कि वो बाबा जी ही थे जिनके कारण वो बच गए। ये घटना है बाबा जी के महासमाधि के बाद की। तो फिर इसका मतलब विश्वास हो गया ना कि बाबा जी अभी भी यहीं कहीं हमारे आसपास हैं। हमें सिर्फ उनको भक्ति भाव से बुलाना है, याद करना है और आपको या आपके प्रियो को कभी कुछ भी अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ेगी। बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस में और कई लीलाओं का वर्णन करूंगा जहां बाबा जी ने महासमाधि के बाद लोगों की रक्षा की, लोगों को बुरी चीजों से बचाया, जीवदानी बने, इच्छादानी बने। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।